नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपके लिए कंप्यूटर परिचय, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कंप्यूटर परिचय। आधुनिक युग में कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, ठीक है। आप जानते हैं आधुनिक युग में बच्चा बच्चा कंप्यूटर से परिचित होगा, छोटे छोटे बच्चे परिचित होंगे, आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सब कंप्यूटर की ही देन है। आप जो हमें वीडियो में देख रहे हैं, आपके जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके लाइक देखते हैं, डिसलाइक देखते हैं, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का ही योगदान है, ठीक है। कंप्यूटर के जो प्रयोग हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग हैं। कंप्यूटर का जो प्रयोग है अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग तरीकों के माध्यम से करते हैं। आपको आगे बताना चाहते हैं कंप्यूटर का प्रयोग हमारे मानव जीवन में अलग अलग जगहों पर। कंप्यूटर का जो प्रयोग है, हम मानव हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में अलग होता है, विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? चिकित्सा के क्षेत्र में अलग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, कानून के क्षेत्र में अलग होता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अलग होता है, खेलकूद के क्षेत्र में। हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर का ही प्रयोग अलग अलग होता है, आप समझ सकते हैं। आपके हाथों में मोबाइल है, आप एजुकेशन देखना चाहते हैं तो एजुकेशन चैनल खोल सकते हैं यूट्यूब पर, एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर। आप गेम खेलना चाहते हैं तो गेम डालते हैं, गेम का ऐप्स आपके मोबाइल में रहता होगा। आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो रमी, आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो रमी, आप सट्टा लगाते हैं तो ड्रीम 11। IPL चल रहा है, IPL चलता है, सट्टेबाज सट्टा लगाते हैं। तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। आप अगर यूज कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। अगला व्यक्ति जो होता है, अगला व्यक्ति जरा हट के चलते हैं, तो अगला व्यक्ति भी सट्टा लगाने के लिए यूज करता है। मोबाइल का प्रयोग बता रहे हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगला व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करता है, अगला व्यक्ति इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यूज करता है, अगला व्यक्ति खेलकूद के क्षेत्र में यूज करता है। यानी कि कंप्यूटर का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, बृहद आकार का है। कंप्यूटर का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। आप इतना समझ सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस बोर्ड पे एक एक ठू लिख दें ना, आप इतना लिख सकते हैं। सब आंखों के सामने सब आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए, कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा में आपको बताना चाहते हैं क्या क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के
कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। याद रखिएगा जो जो लिख रहे हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आप जानते हैं, कंप्यूटर तो अंग्रेजी का ही शब्द है। आगे आपको ध्यान देना है, जिसका अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ गणना से है। कंप्यूटर का जो अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ है गणना। आप जान सकते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र संगणक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अभिकलित्र संगणक के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है, इसे ऐसे यंत्र के रूप में माना जाता है, इसे ऐसे यंत्र के रूप में माना जाता है। किसको? कंप्यूटर को ऐसे यंत्र के रूप में माना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, जो अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, जो अति व्यापक है, मतलब जिसका काम कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, पेपर में कंप्यूटर देखने से अलग बात होती है। पेपर में जब लिखने के लिए पूछता है तो बच्चे कहते हैं कि हमको तो अभी 50 शब्द में पूछ ले कंप्यूटर लिखने के लिए। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है कहीं पर भी तो हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत हो। साफ साफ बात है, एकदम स्पष्ट बात है। हम सब जानते हैं स्टूडेंट को कितना समझ में आता है, कितना बताना पड़ता है। तो कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में अभिकलित्र कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। इसे ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से काम करता है, यानी कि जिसका क्षेत्र अति व्यापक है, अति बड़ा है। इसको अपनी कॉपी में आप अपनी लिख लीजिए। आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं, एकदम अच्छी परिभाषा बताएंगे। आपको अपनी कॉपी में आगे लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है? अभी आज से मैंने बताया परिभाषा। परिभाषा में आपको लिखना है कि बहुत सारी परिभाषा दी गई हैं, लिख लीजिए अमेरिकन संस्थान के अनुसार, ठीक है। अमेरिकन संस्थान के अनुसार जित आपको अपनी कॉपी में लिखना है परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, कंप्यूटर एक ऐसा
उपकरण है जो सूचनाओं को संग्रहित करता है और सूचनाओं को संग्रहित करता है और उन पर निर्देशित क्रियाएं करके निष्कर्ष निकालता है। उन पर निर्देशित क्रियाएं करके निष्कर्ष निकालता है। भाई जो सूचनाओं को, जितनी सूचनाएं आप उसमें डालेंगे उन सभी को क्या कर लेगा, संग्रहित कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो भी निर्देशित किया जाएगा पूरा निष्कर्ष निकालेगा। जो आप उसमें निर्देशित करेंगे, हिंट देंगे, जिससे समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता है। यह परिभाषा किसकी है, अमेरिकन संस्थान के अनुसार, ठीक है। और इसमें है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग गणनाओं के लिए किया जाता है। कंप्यूटर क्या है, स्वचालित मशीन है जिसका प्रयोग गणनाओं के लिए भी किया जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, विशेषता बता रहे हैं। आपको आगे लिखना है अपनी कॉपी में कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहले लिखना है उच्च गति। उच्च गति। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हाई स्पीड से काम करता है, उच्च गति से काम करता है। इस तरफ इनपुट डालोगे, जैसे आप कैलकुलेटर करते हैं, कैलकुलेटर गुणा करना है 100 गुणे 500, तुरंत दाबो बटन, बता दिया, ठीक है। 100 गुणे 500, या कितना बड़ा गुणा करना हो, भाग करना हो, जोड़ करना हो, बटन दबाओ, इधर इनपुट डालो, उधर आउटपुट उत्तर आपका निकल के चला आता है। यही है, ठीक है। और आपको आगे हम बताना चाहते हैं, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, इसका जो परिणाम आता है सेकेंडों में आता है, माइक्रो सेकेंड में आता है, नैनो सेकेंड में आता है, पीको सेकेंड में आता है। फटाफट परिणाम निकलता है। आप जानते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा हिंट देना है आपका बस। शुद्धता, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी त्रुटि के संपन्न करता है। आपसे गलती हो जाएगी लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होगी। अगर आप गलत डाटा डाले हैं तो कंप्यूटर भी गलत उत्तर देगा, आप अगर सही डाटा डाले हैं तो वहाँ पर भी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको वर्गमूल निकालना हो तब भी काम आता है, आपको घनमूल निकालना हो, तमाम चीज़ें हैं, आप देखते ही हैं। कैलकुलेटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर में भी होती हैं। अगला लिखना है स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन, ध्यान देना है, कंप्यूटर जो है स्वचालित है। स्वचालित का मतलब अपने आप चलती है। स्वचालित का मतलब क्या होता है भैया, अपने आप चलती है। अगला लिखिए उच्च संग्रहण क्षमता। चौथा नंबर उच्च संग्रहण क्षमता क्या है, कंप्यूटर उच्च संग्रहण क्षमता है। इसकी क्षमता है
तेज़ी से काम करो, तेज़ी से डाटा को कलेक्ट कर लेती है। बड़ा सा बड़ा आंकड़ा कंप्यूटर में कलेक्ट किया जा सकता है। आप देखते ही हैं। बहुउद्देशीय, 5वां नंबर, बहुउद्देशीय। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो है बहुउद्देशीय। बहुउद्देश्य का मतलब अलग अलग जगह पर कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपको बहुउद्देशीय का मतलब मैंने क्या बताया, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में यूज करेंगे, लोग चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, डाटा चुरा लेते हैं, आंकड़ा चुरा लेते हैं, पैसा गायब कर देते हैं। कंप्यूटर के युग में आप देख ही रहे हैं। और कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में यूज करता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है कंप्यूटर का। 6ठा नंबर आपको लिखना है कार्य क्षमता। जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता है वो बहुत तेज है। कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है बहुत तेज है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। बिना थके आप थक जाएंगे, इंसान थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। ठीक है। 7वां नंबर, विशेष भाषा का उपयोग। इसकी जो भाषा होती है, विशेष भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कहा गया है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जावा का, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक भाषा, कोबल भाषा, जावा का, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए नहीं तो भूल जाओगे। सी भाषा, कोबल भाषा, जावा, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। कोबल, COBOL, COBOL, जावा का प्रयोग किया जाता है, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बाइनरी पद्धति का उपयोग, द्विवर्णीय। 8वां नंबर, बाइनरी पद्धति, द्विवर्णीय का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी में कहा गया है कि कंप्यूटर की सूचनाओं में दशमलव प्रणाली का उपयोग नहीं होता। सूचनाएं 2 अंकों में की जाती हैं। विस्तृत निर्देश, 9वां नंबर आप लिखेंगे, विस्तृत निर्देश होता है। कंप्यूटर में आपके विस्तृत निर्देश का भी पालन किया जाता है। कहा गया है, क्रमबद्ध निर्देशों के अनुसार कार्य करने का समस्या का हल निकालता है। हजारों श्रमिक को मजदूरी आंकड़े प्रयोग के प्रोग्राम में डाटा डालने पर, मतलब कि तुरंत विस्तृत जानकारी आपको दे देता है। कंप्यूटर का 10वां नंबर, कंप्यूटर का कैलकुलेटर से भिन्न होना। जो कंप्यूटर है वह कैलकुलेटर से भिन्न है, कैलकुलेटर से अलग है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में केवल आंकड़ों की गणना की जाती है, जबकि कंप्यूटर में आंकड़ों के साथ साथ तमाम सूचनाओं को इकट्ठा भी किया जा सकता है। कंप्यूटर में केवल आंकड़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं। अब आपको लिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं क्या हैं। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, सीमा बताने जा रहे हैं। आपको लिखना है सीमाएं। सीमाएं, सीमा क्या है, मतलब इसकी लिमिट क्या है, कंप्यूटर प्रणाली की लिमिट क्या है। कंप्यूटर केवल वही कार्य करता है
याद रखिएगा, सब काम नहीं करता। कंप्यूटर केवल वही कार्य करता है जो उसके प्रोग्राम में होती है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो उसके प्रोग्राम में होगा, वही कंप्यूटर काम करेगा। जैसे आप मोबाइल चला दें, जो ऐप होगा वही ऐप आपके मोबाइल में काम करेगा, सब थोड़ी काम करेगा। कह रहा है यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता, बल्कि निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लेने में सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर अपने आप से कोई निर्णय नहीं लेता, हेल्प करता है आपकी। बस आप डाटा डालेंगे, उसी डाटा के आधार पे आपकी हेल्प करेगा कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, यह छोटे छोटे कणों से प्रभावित होता है। याद रखिएगा, यह छोटे छोटे कण जो आंकड़े होते हैं से, अगर छोटे छोटे कण हैं उनसे प्रभावित भी होता है। क्या है कंप्यूटर, एक पॉइंट आपने इधर किया तो एक पॉइंट का अलग निर्णय बताएगा। छोटे छोटे कणों से प्रभावित भी होता है। इसको लिखिए अपनी कॉपी में। आगे लिखना है चौथा नंबर, इसकी कोई भावना नहीं होती। किसकी कोई भावना नहीं होती? कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती कि वो भावना में बढ़ जाएगा, उसको कोई बहला लेगा, फुसला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आंकड़ा डाला जाएगा उसी आंकड़े पर वो रिजल्ट देगा। ठीक है, पांचवा नंबर कहा गया है, इसका बौद्धिक भागफल शून्य होता है। इसका बौद्धिक भागफल शून्य होता है। यह अपने आप से कुछ सोच नहीं पाता। यह अपने आप से कुछ सोच नहीं पाता। कंप्यूटर क्या है, अपने आप से कुछ थोड़ी पाएगा। जो उसमें आंकड़े डाले जाएंगे उसी के आधार पे काम करेगा। दिशा निर्देश जो दिया जाएगा उसी पर काम किया जाएगा। कंप्यूटर के निर्णय व्यक्ति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के निर्णय जो होंगे व्यक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा, व्यक्ति द्वारा प्रयोग पर निर्भर है। प्रयोग पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की इतनी सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा वो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे। पहले लिख लीजिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटर के उपकरण। कंप्यूटर के उपकरण, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आप देखे हुए हैं। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या एमकॉम के स्टूडेंट हैं या किसी अन्य क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सब कुछ देखे हुए हैं। पहले नंबर में लिखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? जिसमें तमाम बटन बनी होती है उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अंकों की बटन बनी होती है कीबोर्ड में,
और कुछ साइन बने होते हैं, ABCD की बटन बनी होती है, कुछ सेटिंग की बटन बनी होती हैं। आप कीबोर्ड के बारे में आप जानते हैं। अगला है माउस। माउस जो होता है चूहे का आकार का होता है, ठीक है, चूहे के आकार का जो होता है, ऐसे होता है माउस। कैसे होता है? अरे इसे बना दीजिएगा ना। यहाँ तार भी होता है, बिना तार का भी होता है, वायरलेस भी होता है माउस। कंप्यूटर के उपकरण में माउस भी आएगा। माउस के बाद मॉनिटर। मॉनिटर जो चौकोर आकार का होता है, टीवी जिसे आप देखते हैं, टीवी के आकार का, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है चौथा नंबर CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपको ध्यान देना है, CPU के बाद ये मस्तिष्क होता है भैया, यही सब काम करता है। पांचवा नंबर लिखा है मैग्नेटिक रिकॉर्डर। मैग्नेटिक रिकॉर्डर में कहा गया है यह कंप्यूटर में भरी गई सूचनाओं और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जो कंप्यूटर में सूचनाएं भरी होती हैं, संग्रहित करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है, आंकड़ों को थोक भाव में इकट्ठा करता है। ध्यान दीजिएगा। तो कोई बात नहीं है, मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर के अंग में क्या क्या आता है, ठीक है, उसको बताने जा रहे हैं। पहले लिख लो इसको।